हमारे महापुरुषों को इस तरह का अपमानित किया जाएगा, हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे क्या? किसी को ये नहीं छूट दी जा सकती कि किसी के महापुरुष को इस तरह के शब्द का प्रयोग करा जाए, उसको दलाल कहा जाए, गद्दार कहा जाए। इस तरह के शब्द प्रयोग करेगा तो राजपूत करणी सेना सदन से लेके सड़कों तक लड़ने का ताकत क्षमता रखती है और लड़ेगी। उसने संसद में क्यों इस तरह का जो है बयान दिया, इस तरह की टिप्पणी की? वो हमारे इतिहास की एनओसी देने वाला कौन होता है? उनकी मानसिक स्थिति हमको लगता है ख़राब हो गई है। कि मैं भी कह रहा हूँ शासन प्रशासन से कि 1 घंटे की मोहलत दीजिए, इनके मकान का एलडीए का नक्शा में नज़र नहीं आएगा। वो जहाँ भी मिलेगा उसको जूतों से उसका स्वागत किया जाएगा। माफ़ी से कम में कोई समझौता नहीं होगा। राजपूत करणी सेना कोई समझौता नहीं करेगी, ये मान लें। वो इतिहास उन्होंने पढ़ा ही नहीं। इतिहास के पन्ने पलटें और पढ़ें, उसके बाद फिर लोकसभा में आके स्पीच दें। जब तक उनसे माफ़ी नहीं मंगवाएंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ठीक है, आने वाली 12 तारीख को हम लोग आगरा आ रहे हैं। उनकी औकात है तो रोक सकते हैं, रोक लें। राम जी सुमन जो सांसद हैं, इनके ऊपर जो भी नाक इनकी काटेगा, मैं 3 लाख रुपए इनको इनाम दूंगा। राणा सांगा अपमान का जो विवाद है वो लगातार चल रहा है, सियासी जंग उस पर जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी हैं। दुर्गेश जी, किस तरीके से अभी विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि सांसद की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि हमने जो कहा है वो सही है और हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप लोग की क्या डिमांड है और आप लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे कि उसने कल फिर बयान दिया है कि प्रशासन और को हटा दो, हम निपट लेंगे। तो मैं भी कह रहा हूँ शासन प्रशासन से कि 1 घंटे की मोहलत दीजिए, इनके मकान का एलडीए का नक्शा में नज़र नहीं आएगा, हटा देंगे, हम लोग ख़त्म कर देंगे। जैसे कहा जा रहा था कि जब संसद में कोई बयान देता है तो संसद की तरफ से, स्पीकर की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन आप लोग तो जाकर के उनके घर पे हमला बोल दिया, धावा बोल दिया आप लोग। उसने संसद में क्यों इस तरह का जो है बयान दिया, इस तरह की टिप्पणी की? वो हमारे इतिहास की एनओसी देने वाला कौन होता है? लेकिन कानून का आपने हाथ में ले लिया, आप लोगों ने कानून। तो उसने भी तो कानून को अपने हाथ में ले लिया। आपने आज तक देखा होगा, इतने साल हो गए भारत में, क्षत्रिय समाज कभी भी किसी के इतिहास के महान योद्धाओं को, या कई समाज के योद्धा हैं और भी अन्य योद्धा भी हैं कुछ, जो कि क्षत्रिय समाज ने कभी किसी की टिप्पणी की या कहीं कोई उंगली उठाई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सुमन जी इस तरीके के बयान दे रहे हैं? उनकी मानसिक स्थिति हमको लगता है ख़राब हो गई है। कह रहे हैं कि दलित के घर पे आप लोगों ने जाके हमला कर दिया है। कोई दलित नहीं, हम लोगों ने सिर्फ एक राम जी सुमन जी ने बयान दिया है, हम लोगों ने उस पर हमला किया है, ना कि किसी अन्य दलित समाज से हमारा कोई वो नहीं है। जी जी। लेकिन वो पार्टी तो जोड़ रही है, समाजवादी पार्टी इसको लेकर के जोड़ रही है, कह रही कि अगर आप कोई और बिरादरी होता तो उसके घर जाके हमला नहीं करते हैं। क्यों ना करते हैं, क्यों ना करते हैं? हमारे महापुरुषों को इस तरह का अपमानित किया जाएगा, हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे क्या? कितना आक्रोश है लोगों में जब से लालजी सुमन ने बयान दिया है? कोई भी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, किसी को ये नहीं छूट दी जा सकती कि किसी के महापुरुष को इस तरह के शब्द का प्रयोग करा जाए, उसको दलाल कहा जाए, गद्दार कहा जाए। इस तरह के शब्द प्रयोग करेगा तो राजपूत करणी सेना सदन से लेके सड़कों तक लड़ने का ताकत क्षमता रखती है और लड़ेगी। और मैंने राम जी सुमन जो सांसद हैं, इनके ऊपर जो भी नाक इनकी काटेगा, मैं 3 लाख रुपए इनको इनाम दूंगा। ये घोषणा मैं कर चुका हूँ, कई चैनलों में कर चुका हूँ, फिर भी आप चैनल के माध्यम से फिर सूचना मैं बता रहा हूँ इसको। ये आपकी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम। और ये राशि बढ़ सकती है, कब नहीं हो सकती। तो अभी जो घर पे इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसके बाकी सारी चीज़ें हुई सांसद की, तो अभी भी कुछ बाकी है, अभी कुछ करने के लिए? अभी बाकी है, अभी तो उनको सबक सिखाया जाएगा। अभी तो सब कुछ बाकी है। जब तक उनसे माफ़ी नहीं मंगवाएंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ठीक है, आने वाली 12 तारीख को हम लोग आगरा आ रहे हैं। उनकी औकात है तो रोक सकते हैं, रोक लें। क्या प्लान है 12 तारीख का? क्या प्लान है उनको घेरने का? वो हमारी रणनीति का तहत है, अभी हम सार्वजनिक नहीं करेंगे उस चीज़ को। लेकिन नाराज़गी जो है बरकरार है। बिल्कुल 100%। वो जहाँ भी मिलेगा उसको जूतों से उसका स्वागत किया जाएगा। माफ़ी से कम में कोई समझौता नहीं होगा। राजपूत करणी सेना कोई समझौता नहीं करेगी, ये मान लें वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतिहास में जो है, हमने इतिहास के बारे में बताया और इतिहास तथ्य के साथ उन्होंने कहा, हमने कहा है, गलत कुछ नहीं कहा है। इतिहास उन्होंने पढ़ा ही नहीं। इतिहास के पन्ने पलटें और पढ़ें, उसके बाद फिर लोकसभा में आके स्पीच दें।
तो क्या लग रहा है, सिर्फ एक मतलब टारगेट किया गया है किसी को, एक राजनीति की जा रही सिर्फ एक महापुरुष के नाम पर? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि उनको अधिकार किसने दिया है इस चीज़ का बोलने का? किसी की जो है बिना जाने बूझे आप किसी जो भारत में जिनका इतना बड़ा योगदान रहा है, इतनी लड़ाइयाँ लड़े हैं, सर कट गया, हाथ कट गए, आँख चली गई, और आज भारत में, उसी भारत में तुम रह रहे हो, और आज उसी योद्धा का जो है तुम अपमानित कर रहे हो टिप्पणी करके। अच्छा, जो कई लोग हैं ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि गोली मार दो, कोई कह रहा है उनके एक विधायक बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा 4 टुकड़े करके लाओ ऐसे आदमी को, तो इन सब लोगों पे आप क्या कहेंगे? ये समाज की आक्रोशित लोग हैं, और आप किसी के समाज के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो अन्य समाज भी इसी तरह बोलता। अच्छा, 12 तारीख के कार्यक्रम से पहले अगर सुमन कुछ कह देते हैं कि भाई चलो हमसे गलती हो गई या माफ़ी मांग ले, तो क्या उस पर कुछ तब्दीली हो सकती है? वो बात की बात है, जब स्टेटमेंट आएगा तब सोचेंगे हम लोग। अच्छा, सुमन से आपका क्या कहना है, जो अपमान, जैसे आप लोग कह रहे कि अपमान किया उन्होंने आपके महापुरुष का? हम लोगों का कहना है कि आके मीडिया में माफ़ी मांगे और दोबारा किसी महान पुरुषों के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग कभी करने की कोशिश न करें। उससे कम में कोई समझौता नहीं है। मैं बता दिया हूँ शासन प्रशासन को, जिस तरह वो बोल रहा है कि पुलिस हटा दो, मैं देख लूँगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दें, उनका नामो निशान नक्शे से मिटा दूंगा मकान का उनके। अच्छा, तो कानून पे भरोसा नहीं? जैसे मान लीजिए ये उग्र जो होकर के अगर हमला किया जाए, बाकी चीज़ें कही जाए, चाहे इधर से चाहे उधर से, तो कानून पे भी तो भरोसा होना चाहिए कि कानून काम करेगा अपना। योगी मोदी पे भरोसा है आप लोगों को? वो एक सांसद हैं, उनको तो मालूम है ना कानून क्या होता है, कानून के दायरे में के बात करनी चाहिए। वो अगर कुछ कहेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, ये नोट कर लें। वो कानून के हद में है, वो रहें तो हम भी रहेंगे। वो कानून तोड़ेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, हम सुनेंगे नहीं। तो ये थे दुर्गेश सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि माफ़ी से कम कुछ भी नहीं चलेगा, और वो एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं सुमन को घेरने को लेकर के। दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, और सांसद की तरफ से कहा जा रहा है कि वो निपट लेंगे करनी सेना से, तो करनी सेना ये कह रही है कि हम निपट लेंगे सांसद से। तो जो राणा सांगा का जो विवाद है, वो विवाद अभी कम नहीं हुआ है, और लगातार उस पर टिप्पणियाँ चल रही हैं, और धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि वो और तेज़ ये विवाद बढ़ रहा है, जिसपे आने वाले समय में और बड़ा कुछ हो सकता है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।